चंद्रगुप्त राजा बन चुके थे। चाणक्य उनके महामंत्री थे। चाणक्य अपने कार्य को कर रहे थे। एक दिन वो अपने ऑफिस में बैठ कर के कार्यालय का काम कर रहे हैं। एक चीन से यात्री आया, उनसे मिलने का अनुरोध किया। मिलने का समय निश्चित हुआ, मिलने आया। चाणक्य उस समय अपने यहाँ कुछ काम कर रहे थे, कुछ लिख रहे थे। जब वो यात्री मिलने आया, सामने देखा उन्होंने लिखना बंद किया। और जब लिख रहे थे तो उस समय एक दीपक जल रहा था उनके कमरे में। उस दीपक को बुझाया। दूसरी तरफ एक दूसरा दीपक रखा हुआ था, उसको जलाया और फिर बात करना प्रारंभ किया। चीन के उस यात्री ने पूछा चाणक्य से थोड़ी देर के बाद, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? एक दीपक बुझा दिया और फिर दूसरा जला दिया, क्या यह कोई रिवाज है? चाणक्य ने कहा थोड़ा मुस्कुराते हुए, नहीं, यह रिवाज नहीं है। वास्तव में जब आप आए तो मैं राज्य का काम कर रहा था, तो वह राज्य का दीपक जल रहा था। जब आपसे हमने बात करना प्रारंभ किया तो अब मैंने व्यक्तिगत रूप से आपसे बात करना प्रारंभ किया है। हमारा मिलन व्यक्तिगत है, अतः मेरा अब जो दीपक जल रहा है वो मेरा व्यक्तिगत दीपक है, अर्थात वो राज्य के खर्चे से नहीं जल रहा है। क्या हमारे राजनेता या हम और आप जब राजनेता बनते हैं, क्या खुद से यह उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार की स्थिति में हम रहें, या इतनी ईमानदारी से हम अपनी सेवा को राष्ट्र के हित में लगा सकें? एक और कहानी मैं आपको चाणक्य की बताता हूं। जब चंद्रगुप्त राजा बन गए तो भी उनके राज्य पर हमले का डर तो रहता ही था। और कोई राजा हमला कर देगा, और कोई राजा हमला कर देगा, तो कई वर्षों तक ऐसी स्थिति चलती रही। एक छोटा सा डर बना रहता था। तो चाणक्य महामंत्री के रूप में यह सुनिश्चित करते थे कि कोई हमला ना होने पाए। हमला हो भी तो उसके पहले ही उसका पटाक्षेप कर दिया जाए। इसी क्रम में उन्होंने, सिकंदर तो मर चुका था, सिकंदर का एक सेनापति था सेल्यूकस। सेल्यूकस की एक पुत्री थी। सेल्यूकस से फिर दोबारा आक्रमण ना हो सेल्यूकस की तरफ से, चाणक्य ने सेल्यूकस की पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से करवा दिया। अब चंद्रगुप्त दामाद हो गए सेल्यूकस के, तो सेल्यूकस की तरफ से फिर किसी भी तरह का आक्रमण निश्चित हो गया कि अब नहीं होगा। यह तो शानदार रणनीति थी, बेहतरीन रणनीति। अब एक बार सेल्यूकस को बुलाया गया, मतलब राज्य की तरफ से सेल्यूकस को आमंत्रण दिया गया। सेल्यूकस आए और लगभग 2 महीने तक सेल्यूकस राज्य में रहे, चंद्रगुप्त के राज्य में। सारी व्यवस्थाएं, अब चूंकि वो चंद्रगुप्त के ससुर थे तो मेहमान थे इस समय। दिन बीतता रहा। जब जाने का उनका समय आया, लगभग 2 महीने के बाद, तो राजदरबार लगा हुआ था, सम्मान किया जा रहा था, विदाई का सम्मान हो रहा था। तो चंद्रगुप्त ने राज्य की तरफ से यह कहा सेल्यूकस से कि आपकी सेवा पूरी तरह से की गई है, आप स्वयं भी एक राजा हैं और हमारे ससुर भी, तो आपको उतना सम्मान दिया गया है हमारी तरफ से। फिर भी यदि हमारे यहाँ से कोई त्रुटि हुई हो, हमसे या हमारे राष्ट्र में, हमारे राज्य में रहने वाले किसी भी व्यक्ति से, तो उसको क्षमा करें। उन्होंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति थी, हमारा सम्मान अच्छा हुआ, लेकिन एक बात यदि आप कहें तो मैं आपसे पूछूं। चंद्रगुप्त ने कहा हाँ ठीक है, पूछिए। सेल्यूकस ने पूछा, मैं जब से आपके राज्य में आया हूं, मेरा कदम पड़ा है, और अभी तक मेरे पीछे हमेशा ही कोई ना कोई गुप्तचर लगा रहता है। आखिर ऐसा क्यों है? मैं अब क्यों खतरा हूं आपके लिए? तो चंद्रगुप्त भी
चौंक गए। अरे मुझे तो पता ही नहीं, किसने किया यह? चंद्रगुप्त ने पूछा, तेज आवाज में कि आखिर ये किसने किया, किसके आदेश से ऐसा हुआ? सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर सन्नाटा रहा। चंद्रगुप्त गुस्से में है। तभी चाणक्य उठते हैं एक तरफ से और उन्होंने कहते हैं, महाराज क्षमा करें, यह कार्य मुझे करना पड़ा। तो चंद्रगुप्त अब थोड़े से नरम पड़ गए। आखिर तो नरम होकर के पूछा उन्होंने कि आपने ऐसा आखिर क्यों किया? आप तो सब समझते हैं, आपने ही विवाह करवाया है, तो इनसे अब किस बात का खतरा? आखिर ऐसा क्यों? और मुझे पता भी नहीं है। चाणक्य ने कहा, मैं इस राष्ट्र का प्रधानमंत्री हूं। मेरी जिम्मेदारी इस राष्ट्र के लिए है। सेल्यूकस इस समय आपके ससुर हैं, राष्ट्र के मेहमान हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह भी हमें ध्यान रखना है कि सेल्यूकस एक दूसरे राज्य के राजा हैं। इस समय सेल्यूकस को अगर हम अपने यहां अतिथि के रूप में देखते हैं तो दो प्रकार के अतिथि हैं ये। चूंकि ये किसी राज्य के राजा हैं, इसलिए हमारा व्यवहार इनके साथ एक राजा की तरह होगा ही। और जब भी कोई दूसरे राज्य का प्रतिनिधि हमारे यहां आएगा तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि वह किससे मिल रहा है और क्या कर रहा है। जब तक वह हमारे राज्य में रहे तब तक मेरी जिम्मेदारी इस राष्ट्र के प्रति है, किसी रिश्तेदारी के प्रति नहीं। तो मेरी आवश्यकता यही कहती है कि मैं यह कार्य करूं, और मैंने ऐसा किया। क्या हमारे राजनेता इतने सतर्क हैं? क्या हमारे राजनेता का अर्थ हुआ आप या मैं, कोई भी? क्या हम सभी एक नागरिक की तरह इतने सतर्क हैं? इतनी सतर्कता हमारे राष्ट्र के लिए यदि हर व्यक्ति की हो जाए, हर राजनेता की हो जाए, हर मिनिस्टर्स की हो जाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की हो जाए, विधायक की हो जाए, एक काउंसलर की हो जाए, क्या संभव है? जी हां, संभव है। नमस्कार।